हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। तो मतलब शेयर मार्केट के अंदर उतरने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो न्यू कमर्स है, और काफी लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया था, कमेंट आया था कि सर ठीक है आप स्ट्रेटेजी सिखा रहे हो, आप सब कुछ सिखा रहे हो, प्राइस एक्शन सिखा रहे हो, लेकिन हम तो न्यू ट्रेडर है, हमको ये तो बताओ कि इस स्टॉक मार्केट के अंदर करने के लिए करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कौन से ब्रोकर के अंदर हम अकाउंट ओपन करें, कौन सा बेस्ट ब्रोकर है और कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें, डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के अंदर बेस्ट है और कहाँ पे ब्रोकरेज सही रहता है, इक्विटी के अंदर करे, स्विंग ट्रेड के अंदर करे, ऑप्शन में करे, डेरिवेटिव में करे। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद में आपको सिखाऊंगा इक्विटी मार्केट क्या होता है, एफएनओ मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, उसके अंदर सब कुछ सिखाऊंगा। और स्विंग ट्रेड क्या होती है, इंट्राडे ट्रेड क्या होती है, इक्विटी मार्केट के अंदर भी इंट्राडे और होल्डिंग में क्या डिफरेंस है और कितना मार्जिन मिलता है, वो सब बताते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा अकाउंट है जीरोधा का। इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको मैं मेरे लिंक मैंने नीचे दे रखा है वीडियो के नीचे, आपको जीरोधा में ओपन कर सकते हो। बहुत सारे इंडिया के अंदर ब्रोकर है जो सब सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, लेकिन टॉप 5 ब्रोकर है, जो जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल है, एलिस ब्लू है, फायर है, इन सब के लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। तो जीरोधा के अंदर जैसे आपका अकाउंट ओपन हो गया, उसके बाद में ये आपकी वॉच लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे सारी। जैसे आईसीआई बैंक है, सबसे पहले आपका ये समझ लो कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका एक पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अब जैसे ही आपने लिंक ओपन किया तो वहां पे अपना पैन कार्ड की, आधार कार्ड की डिटेल डाल दो, आपकी फोटो मांगेंगे वो फोटो डाल दो, सिग्नेचर मांगेंगे वो सिग्नेचर डाल दो। उसके बाद में ओटीपी से आपका ऑथराइजेशन हो जाएगा सीडीसीएल के अंदर, और सेबी से आपका एक दिन के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली ये आपका वॉच लिस्ट आ जाएगा। जैसे अकाउंट ओपन होने के बाद में, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद में ये वॉच लिस्ट आ जाएगा। जैसे वॉच लिस्ट है, ये आईसीआई का शेयर है, ये एचडीएफसी का है, एक्सिस का है, ऐसे ही आपकी ये इंडाइसिस है। जैसे ये निफ्टी है, यहाँ पे देखो ये निफ्टी, ये इंडाइसिस है, ये सब इंडाइसिस है, और ये ऊपर वाले सब शेयर है, ठीक है, और ये ऊपर सब शेयर है। तो सिंपली यहाँ पे अपन को आ जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चार्ट कैसे ओपन होता है। ये आईसीआई का है, इसको चार्ट ओपन करते हैं ऐसे। यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, ये डेली फ्रेम का चार्ट ओपन हो रहा है। ये एक एक कैंडल है जो एक एक दिन की है, और जैसे इसको अपन 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, ये 5 मिनट पे। अब सिंपली क्या करना है, इसको आपको कैसे बाय करना है और कैसे सेल करना है। यहाँ पे आया आईसीआई पे, बाय दबाया, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे करोगे तो आपका यहाँ पे प्राइस देखो, जैसे इसकी प्राइस चल रही है 970 रुपये चल रही है, तो इसके लॉन्ग टर्म में क्या प्राइस होगी, 970। ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, अगर आपने इसको बाय कर लिया तो आप इसको कभी भी वापस सेल कर सकते हो। आप 5 6 साल 7 साल, 1 महीना, 1 दिन, 10 दिन, कितना भी रख सकते हो इसको। इंट्राडे का मतलब है कि आप सिर्फ इसको इंट्राडे कर सकते हो, जिसको मिस बोलते हैं। इंट्राडे में आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, 5 मल्टीप्लाइज मार्जिन। जैसे इसका 970 रेट है, लेकिन आप एक दिन के लिए खरीद रहे हो तो आपका एक शेयर का प्राइस 194 होगा। जैसे आपने 10 शेयर खरीदे तो आपको 1941 रुपए के अंदर 10 शेयर मिल जाएंगे एक दिन के लिए। और वहीं पे अगर आपने 10 शेयर लिया और वही लॉन्ग टर्म लिया तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, 9,705 रुपये देना पड़ेगा। इसको आप कभी भी बेच सकते हो। इंट्राडे में आप इंट्राडे ही आपको करने को पड़ेगा। इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हो, ये ऑप्शन रहता है। इंट्राडे का आप सिर्फ सेल इंट्राडे ही कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि आज ये शेयर नीचे गिरेगा तो आप इंट्राडे इसको 10 शेयर कर दो, 100 शेयर कर दो। लॉन्ग टर्म पे ये कभी भी सेल नहीं होता। देखो यहाँ पे 0 0 आ गया। लॉन्ग टर्म पे सिर्फ बाय ही होता है, और सेल के अंदर आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर सेल होता ही नहीं है, इसलिए कोई मार्जिन नहीं मिलता, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया इंट्राडे। अब आपको मैं इक्विटी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मार्केट तो सिंपल है, जैसे शेयर से कोई भी इसको डायरेक्टली अपन खरीद रहे हैं एज ए कैश, इसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं। आपको अब चाहे इसको लॉन्ग टर्म में खरीदो या इंट्राडे खरीदो, इसको इक्विटी मार्केट ही बोलते हैं। ये देखो इक्विटी मार्केट के अंदर जैसे आपको एचडीएफसी खरीदना है, एक्सिस खरीदना है, कोई भी शेयर खरीद सकते हो, इंट्राडे खरीद सकते हो और लॉन्ग टर्म पे खरीद सकते हो। इसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं। मतलब आप कैश में पैसा देके खरीद रहे हो, चाहे वो इंट्राडे है चाहे लॉन्ग टर्म में, कैश में खरीदने को इक्विटी मार्केट बोलते हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म कर सकते हो और इंट्राडे कर सकते हो। इंट्राडे जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट में आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, आपको लग रहा था मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ पे इंट्राडे आप खरीद सकते थे, यहाँ पे 10 15 शेयर खरीद लिए। लेकिन आपको अब जैसे टाइम फ्रेम बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको, 2 घंटे में ऐसा लग रहा है नीचे से मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ से, इसी लेवल से आपको लग रहा है कि यार ये आने वाले 5 10 दिन तक मार्केट ऊपर जाएगा, तो 10 दिन के लिए आप इसको शेयर खरीद सकते हो, जो क्या होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और या फिर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो
और आपको लगता है ये शेयर अभी भी तो यहाँ पे ही है और ये बैंकिंग शेयर है, बहुत ऊपर जा सकता है और ये डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, जैसे यहाँ पे आया था जिस दिन, तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके HDFC के अंदर बाय कर लो। जितना शेयर करना है, 100 शेयर, 100 शेयर किया, 1000 शेयर किया, 16 लाख रुपए, उसका रुपए दे दो और खरीदो लॉन्ग टर्म के लिए। और इसको आप कभी भी बेचो, उसका डिविडेंड भी मिलेगा आपको। स्विंग ट्रेड में भी डिविडेंड मिलता है, ऐसा नहीं है। स्विंग ट्रेड होती है जो 1-2 महीने के लिए होती है, जैसे ये यहाँ पे नीचे आ गया था इतना, अब यहाँ पे मेरे को स्विंग ट्रेड लेनी थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसको स्विंग बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए आपने बहुत नीचे ले लिया, यहाँ पे ले लिया और आपको 1-2 साल तक नहीं बेचना, तो वो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट हो गया आपका FNO। FNO डेरिवेटिव मार्केट क्या है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर होता है जो 1 महीने का होता है, मतलब 1 महीने के बाद उसकी एक्सपायरी होती है। फ्यूचर कभी जीरो नहीं होता, सिर्फ उसकी एक्सपायरी होती है, जितना आपका प्लस हुआ उतना आपका, जितना आपका माइनस हुआ उतना आपका माइनस। ऑप्शन मार्केट की एक्सपायरी होती है पर वीक, थर्सडे को, और उसके अंदर आउट ऑफ द जो मनी होती है वो हमेशा जीरो हो जाती है, और जो इन द मनी होती है वो हमेशा से उसकी प्राइस जो रहती है वो स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से रहती है। जैसे मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ निफ्टी का। निफ्टी क्या क्या चल रही है अभी? अभी निफ्टी चल रही है 19,819। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा निफ्टी 19,900। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑप्शन जो आया ना, ये आप देख रहे हो, ये फ्यूचर का है, मतलब निफ्टी का फ्यूचर, सॉरी ये फ्यूचर नहीं है, ये सितंबर का है। जैसे अब नेक्स्ट एक्सपायरी कब है? 14 को, तो ये 14 डेट आ गई यहाँ पे। उससे नेक्स्ट कब होगी? 21 पे, थर्सडे की डेट है सब। जैसे 14 को है तो 14 को अपन यहाँ पे देखेंगे इसका चार्ट खोल के, तो इसकी प्राइस क्या चल रही है, वीक पे नहीं, अपन इसमें 5 मिनट जाएंगे क्योंकि वीकली तो एक्सपायरी होती है। इसकी 52 चल रही है। अब अपन को इसको बाय करना है। अब ऑप्शन के अंदर भी दो चीज रहती है, एक बाय और सेल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बायर की प्रोबेबिलिटी कम होती है प्रॉफिट की, लेकिन उसके अंदर मार्जिन कम लगता है। सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन उसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा लगता है। जैसे अपन को बाय करना है, इसकी प्राइस क्या चल रही है? 52, और इसमें इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों में एक ही प्राइस लगती है, चाहे किसी में भी करो। ठीक है, ब्रोकरेज इसका फिक्स है। अब अपन को, और इसका लॉट साइज होता है 50 से कम नहीं होता, या तो मल्टीपल ऑफ 50 होगा और या 50 ही होगा, या फिर 100 होगा, 150 होगा, ऐसे होगा। अब 50, इसकी 52 रेट चल रही है तो इसका कितना पैसा लगेगा? 2600। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे ये नीचे आएगा उतना आपको लॉस होगा, क्योंकि अपन ने इसको खरीदा है। ठीक है, अब जैसे इसका ओवरनाइट आपको बता दिया मैंने। अब इसको बाइंग करना है तो मार्केट ओपन में बाइंग होगा। मार्केट का टाइमिंग क्या है? सुबह 9:15 से लेके शाम को दोपहर को 3:30 तक। अब इसी को अपन सेल करते हैं तो इसका मार्जिन देखो, इसमें मार्जिन चाहिए 1,04,000। मतलब इसके अंदर जितना भी टाइम डिके होगा, ये 52 से जितना भी नीचे 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 आएगा, गिरेगा, जितना गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट है। और बाइंग में क्या होता है? मार्जिन कम लगता है और जितना ऊपर चढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट है। सेल के अंदर जितना यहां से नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट है, लेकिन सेल के अंदर लॉस अनलिमिटेड है। मार्केट ऊपर कितना भी जा सकता है लेकिन प्रॉफिट फिक्स है, 52 का प्रॉफिट होगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। और बाइंग में क्या होता है? आपका लॉस फिक्स है, 52 ही लॉस होगा। अगर नीचे जीरो हो गया तो 52 का ही लॉस होगा, लेकिन जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट है। ये है ऑप्शन मार्केट है, ये निफ्टी का ऑप्शन मार्केट है। और यही ऑप्शन मार्केट शेयर्स के अंदर होता है, पर्सनल शेयर्स के अंदर। जैसे आपको आईसीआई का मैं बताता हूँ, आईसीआई की रेट क्या चलती है? 970। आईसीआईसीआई 980, 980 का कॉल देख रहे हैं अपन सितंबर का। और पर्सनल जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स की एक्सपायरी होती है पर डे, सॉरी पर मंथ। शेयर्स की एक्सपायरी पर मंथ होती है। जैसे पर मंथ का लास्ट जो थर्सडे होता है उस दिन उसकी एक्सपायरी होती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह जो ये इंडाइसेस है, इनकी एक्सपायरी होती है पर वीक ऑफ थर्सडे। जैसे इसके अपन प्राइस देख रहे हैं अभी, आईसीआई की रेट चल रही है 12। इसका लॉट साइज क्या है जो अपन को यहाँ पे पता चलेगा? इसका लॉट साइज 700 का, मतलब एक प्राइस है जो 700 की है। अब यहाँ पे इसको अगर अपन बाय करेंगे तो इसके मार्जिन क्या लगेगा? 8,400। अगर 1200 से जितना ऊपर जाएगा इंटू 700 अपना प्रॉफिट है, लेकिन 1200 से जितना नीचे जाएगा उतना अपना लॉस है। इसके अंदर इस सेल में भी देखना मार्जिन क्या लगेगा। सेल में मार्जिन लग रहा है 1,12,000। अब ये 12 से जितना नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट है, और जितना ये ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस है। सेम चीज है। ये हो गया आपका ऑप्शन और फ्यूचर। अब मैं आपको फ्यूचर बताता हूं निफ्टी के अंदर, निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, अब सितंबर का फ्यूचर है। निफ्टी के अंदर भी फ्यूचर की एक्सपायरी होती है पर मंथ, थर्सडे, लास्ट
थर्सडे होता है जो मंथ का, उसके अंदर उसकी एक्सपायरी होती है। लेकिन जैसे अपन ने ऑप्शन में देखा था कि जैसे 19,800 का 52 है वो जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी है तो वो जीरो हो जाएगा, इन द मनी है तो जीरो नहीं होगा, जो भी उसकी प्राइस लास्ट में होगी वो फिक्स होगी। फ्यूचर कभी जीरो नहीं होता, जो रेट चल रही है वही रेट रहती है। जैसे फ्यूचर का आप देखेंगे, अभी सितंबर फ्यूचर की क्या रेट चल रही है 19874, और अभी करंट रेट क्या चल रही है 19819, मतलब ये ऊपर चल रहा है उससे फ्यूचर्स। अब फ्यूचर का देखो बाय करने का सेम मार्जिन होगा, 1,12,000 में एक लोट बाय हो रहा है फ्यूचर का, और यही आप सेल में देखोगे तो सेम मार्जिन रहेगा इसका, 1,11,000 लगभग सेम एकदम, कोई चेंज नहीं। तो आप निफ्टी इंडाइसेस के अंदर फ्यूचर कर सकते हो, पर्सनल शेयर्स जो भी है जो एफएनओ के अंदर रजिस्टर्ड है, जैसे निफ्टी 50 के जो भी शेयर्स है 50, वो सब एफएनओ के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन दोनों कर सकते हो। और पर्सनल शेयर्स के अंदर आप इक्विटी में भी कर सकते हो, जैसे आप शेयर्स को, ये 1970 चल रहा है, ये मार्केट 1970 चल रहा है, तो आप 1970 इसको खरीद सकते हो एज ए इक्विटी, सीधा खरीद सकते हो और एक दिन के लिए सेल कर सकते हो। और इंट्राडे करने के लिए भी आप बाय कर सकते हो, इंट्राडे में आप सेल भी कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ही सेल होता है ओनली, लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं होता है। और इसके अंदर भी ऑप्शन मार्केट होता है, पर्सनल शेयर्स के अंदर जो ऑप्शन मार्केट होता है उसकी एक्सपायरी 1 मंथ की होती है, और फ्यूचर की एक्सपायरी भी 1 मंथ की होती है। लेकिन इंडाइसिस की जो ऑप्शन मार्केट की एक्सपायरी होती है वो पर वीक होती है थर्सडे, लेकिन जो फ्यूचर की एक्सपायरी है, जो इंडाइसिस है, निफ्टी 50 है, फिनसर्व है और सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, इनकी फ्यूचर की एक्सपायरी तो पर मंथ होगी, लेकिन जो ऑप्शन की एक्सपायरी है वो वीकली होगी। ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट मैंने आपको सिखा दिया, ऑप्शन मार्केट मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद में अपन कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या टाइम डिके होता है, और निफ्टी का जैसे फ्यूचर ये ओआई डाटा है, इस ओआई डाटा में मतलब कैसे ओआई डाटा देखते हैं, जैसे ये देखो इन द मनी है, इसको इन द मनी बोलते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो इन द मनी है, जैसे ये सीई है, अपन बोल रहे हैं मार्केट 19,800 से ऊपर जाएगा, तो 19,800 से तो ऊपर ही है 19,300। अब अपन कह रहे हैं इससे नीचे ही रहेगा मार्केट, तो इससे नीचे ही है ये कॉल है, ये पुट है। अब ये चीज जो है ये इस साइड की जो भी है ये आउट ऑफ द मनी है, और यहाँ पे जो है ये आउट ऑफ द मनी है। अब मार्केट अगर यहीं पे क्लोज हो गया 19,850 पे ही एक्सपायरी पे, तो ये जो भी चीज है ये सब जीरो हो जाएगी, ये 25 18 सब दिख रहा है ना आपको, ये सब जीरो हो जाएगा। देखो नीचे नीचे आप देखोगे तो ये जीरो, ये देखो नीचे अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो जीरो हो रहा है लगभग, और ये जो एक्सपायरी आएगी उस दिन ये पूरा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये चीज जो है अंदर वाली, ये चीज ये कभी जीरो नहीं होगी, ये जीरो नहीं होगी कभी भी, समझ रहे हो। और ये चीज जीरो हो जाएगी, लेकिन ये चीज है ये कभी जीरो नहीं होगी, ये कभी जीरो नहीं होगी, यहाँ पे प्राइस रहेगी। ये है ऑप्शन मार्केट, निफ्टी का ऑप्शन मार्केट है। फ्यूचर का इसका भी अलग होता है, ये ओआई डाटा होता है, इसको देख के पता चलता है कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है। सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट खोल लो, इसके अंदर ओपन कर लो, डीमेट अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद में मेरे को कमेंट में बताओ कि आप मेरे को नेक्स्ट प्रोसेस सिखाओ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है। जैसे ही आप बाय करोगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे बाय करोगे तो आपका पोजीशन है जो यहाँ पे आ जाएगा, और उसी को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, कोई शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी के अंदर खरीदा है, तो उसके बाद में वो होल्डिंग के अंदर आ जाएगा। होल्डिंग में मेरी अभी बहुत सारी कैपेसिटी लगेगी, इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं होल्डिंग में क्या है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर डैशबोर्ड है जिसके अंदर बता देगा कितना यहाँ पर फंड है, कितनी फंडिंग आपके अकाउंट के अंदर पड़ी है। और इस ये वॉच लिस्ट है, इसको आप खुद अपना खुद एडिट कर सकते हो कि जो भी शेयर आपको सही लग रहे हैं वहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हो। जैसे ये मेरे शेयर्स हैं जो मैंने डाल रखे हैं, और ये मेरा सिर्फ जो शेयर्स मेरे को डेली लेने होते हैं, या फिर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो मैं इस 3 नंबर में डालता हूँ, और 7 नंबर में मेरे जो भी पेनी स्टॉक्स है वो सब मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो मेरे को खरीदने के मैं सोच रहा हूँ कि मैं खरीदूंगी। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। और जो भी आपको नया सीखना है कि इस वीडियो के अंदर आपको नहीं मिला है कि यार वो चीज़ तो आपने बताई नहीं, क्योंकि वीडियो के अंदर चलाते चलाते मेरे को सब चीज़ की नॉलेज है, लेकिन आपको क्या नहीं मालूम है वो मेरे को पता नहीं है कि किस बंदे को क्या क्या चीज़ नहीं मालूम है। तो आप कमेंट के अंदर बता दो कि ये चीज़ मेरे को बताए, मैं पर्सनली आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा।